लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि आज हम किस विषय पे बात करेंगे, तो बहुत क्लियर है कि अभी हमारे जो भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्रीमान सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। और उपराष्ट्रपति को लेकर, वाइस प्रेसिडेंट को लेके अभी हाल में ही जो धनखड़ साहब का जो इस्तीफा पत्र हुआ था, उससे भी काफी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। तो इस वजह से ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम में या जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली आर्टिकल्स को लेके, या कुछ मैं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, शायद वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। और जरूरी नहीं कि एग्जाम वाले ही केवल इसको सुने। आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत में रहे या भारत के अलावा किसी अन्य देश में रहे, आपको भारत की कुछ संवैधानिक पदों के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, उनके बारे में जानकारी रखना चाहिए, तभी एक सच्चे भारतीय हैं। ठीक है, चलिए अभी हम जरा बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। कुछ जनरल सी बातें करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है, जनरल सी बातें जो आपको बस पता होनी चाहिए। विद्यार्थी स्तर पर आपके जीएस के फैकल्टीज पढ़ाएंगे और डीप में आप उसको जानो, लेकिन कुछ जनरल चीजें जरूर आपको पता होनी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे वो हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद, दार्शनिक और राजनयिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो 1952 के अराउंड उन्होंने पहली बार उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। क्लियर है? तो अगर बात की जाए कि ये जो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी हैं, जो बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये भारत के 15वें 15th उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब इन्होंने किसको हराया? इन्होंने अपने अपोजिट पार्टी, ये आपके बीजेपी से अलायंस से हैं, और जो अपोजिट पार्टी के थे बी सुदर्शन जी, वो इंडिया अलायंस से रिलेटेड थे। तो बी सुदर्शन जी को जो मत मिले, काफी भारी मतों से, 100-150 के मत से आसपास इनको उन्होंने डिफीट किया। अगर हम इनकी बात करें, जो बी सुदर्शन जी थे वो भारत के बहुत बड़े जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय, वहां पे वो क्या थे? जज थे। अब अगर इनकी बात करें तो इनका बैकग्राउंड क्या है? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये 1998 और 1999 में एमपी भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये इसके बाद भी कई भारतीय गरिमामयी पदों को सुशोभित कर चुके हैं, जैसे कि आप राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, ये तेलंगाना और पौंडीचेरी का इनके पास अतिरिक्त प्रभार भी रहा है, और अभी करंट में आपके 2024 के अराउंड, 23 के अराउंड, इन्होंने महाराष्ट्र, अभी जो करंट में थे, महाराष्ट्र के गवर्नर थे। तो इन्होंने भी काफी बड़े पदों पे अपने आप को स्थापित किया है और अपना काफी अच्छा सहयोग भारत देश को दिया है। अगर और इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो ये, अगर इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1974 में जब जनसंघ था, 1974 में जनसंघ था, तब इन्होंने और आरएसएस से जुड़ के इन्होंने अपने पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की, और 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई, तब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलके काफी कार्य किए, और ये बीजेपी से काफी पुराने दौर से जुड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं बीजेपी के तो खास है ही हैं। अब आजकल अगर थोड़ा सा मैं अगर पॉलिटिक्स को लेके बात करूं तो लगभग आपको लग रहा है कि जितने भी बड़े बड़े पद हैं वो बीजेपी के ही बंदे बैठ रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के बैठे, कांग्रेस के बैठे, बीएसपी के बैठे, एसपी के बैठे, सपा के बैठे, या डीएमके, एआईडीएमके की, कहीं के बैठे, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए वो भारत की प्रतिष्ठा, गरिमा को
ना खराब करे, खराब तो नहीं करते, मैं कहता हूं उसको सर्वोच्च लेके चले, भारत देश को पहले लेके चले। ठीक है, किसी भी पार्टी के अच्छे लोग बन सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एकमात्र यही होना चाहिए कि वो देश के लिए अच्छा कार्य करें। अब अगर हम और बात करें कि थोड़ा सा हम जीके के टर्म्स में जो शायद कुछ चीजें आपके काम की रहे, जैसे कि अभी सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 से 69, आर्टिकल 63 से अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि इसके जो भी शपथ है या भारत को उपराष्ट्रपति होना चाहिए, कैसे हटाया जा सकता है, ये सारे जो अनुच्छेद है आर्टिकल 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, निर्देशित करते हैं। 63 सीधे कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, अब और क्या क्या बातें, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है इन 35 ईयर्स, इंडिया का नागरिक हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। राज्यसभा मतलब अपर हाउस, अपर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस बोला जाता है, और जो लोकसभा होती है उसको लोअर हाउस बोला जाता है। ठीक है, राज्यसभा में कई सारे क्षेत्रों से अच्छे अच्छे लोगों को मनोनीत भी किया जाता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर। सबसे ज्यादा लंबे टर्म तक 10 सालों तक हामिद अंसारी जी जो थे वो बन चुके हैं। एक बहुत विशेष क्वेश्चन आगे की बात करें तो जैसे जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने बीच में ही स्वास्थ्य कारणों से बता दिया कि नहीं, मुझे अब पद मेरे स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है और मुझे पद से इस्तीफा देना है। इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया जा सकता है। तो ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने पद कार्यकाल होता है 5 सालों का। ठीक है, ये फिर से आवृत्ति ले सकता है, मतलब एक के बाद दूसरी बार भी बन सकते हैं। 5 साल से पहले कितने लोगों ने छोड़ा है? एक तो आपको सभी को पता है जगदीप धनखड़ जी हैं। सबसे पहले किसने छोड़ दिया था? वीवी गिरी थे, हमारे 3rd वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी थे, जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव का हवाला देके कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है, इसलिए उन्होंने पद को छोड़ दिया था। दूसरे नंबर पे थे भैरव सिंह शेखावत जी, वो भी कुछ ऐसे ही राष्ट्रपति चुनाव की वजह से या हार गए थे, ऐसे ही कुछ था, वो आप डीप में और जाके पढ़ सकते हो। तो 3 लोग अभी तक ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किए बगैर ही उन्होंने क्या किया? अपना पद त्याग दिया था। ये 3 चीज हो गई। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट में एक लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। लोअर हाउस एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो दोनों के हैं। जो लोअर हाउस का मतलब मेन होता है अध्यक्ष, वो एमपी का ही, मतलब लोकसभा का ही मेंबर होगा कोई। लेकिन जो अपर हाउस है, अपर हाउस का जो चेयरमैन कहा जाता है उसको, सभापति, वो उपराष्ट्रपति होता है। वो जरूरी नहीं कि उसका वो मतलब उसका पार्ट नहीं भी हो सकता है, नहीं होता है। जैसे ये जरूरी नहीं कि राज्यसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर बनने की क्षमताएं या क्वालिफिकेशंस रखते हो, ये जरूरी है उपराष्ट्रपति के लिए। कार्यकाल आपको बता दिया 5 वर्षों का होता है। 3 लोग जो पहले से अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले छोड़ चुके हैं। हामिद अंसारी जी अभी तक सबसे लॉन्ग टर्म तक रहे हैं, और यहाँ पे जो आपके सीपी राधाकृष्णन है वो 15वें नंबर के आपके उपराष्ट्रपति बने। दूसरी चीज, अगर उपराष्ट्रपति कारणवश, जैसे अभी धनखड़ जी की बात आई, तो उपराष्ट्रपति अगर छोड़ दे किन्हीं कारणवश, तो दोबारा कब तक चुनाव हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं टाइम पीरियड दिया गया है कि कहा गया यथाशीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल आप करवा दो। लेकिन राष्ट्रपति के केस में नहीं है। राष्ट्रपति के केस में क्या है कि 6 महीने के अंदर कराना ही कराना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के कार्य, एक तो सभापति का तो है ही, दूसरा आप कार्यवाहक राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति नहीं है देश का, कुछ भी कारणवश कुछ भी हो सकता है, तो राष्ट्रपति नहीं है, तब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये भी एक दायित्व है। उस दौरान आपका जो राज्यसभा का उपसभापति, उसी सदन के का कुछ कोई पार्ट होगा या उसको किसी को सिलेक्ट करके उस सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी। हाँ, जैसे कि
कैसे हटाया जा सकता है। महाभियोग वगैरह भी लगते हैं, इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का महाभियोग भी लगाए जाते हैं उपराष्ट्रपति को। शपथ ग्रहण कौन कराता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी। अब हम यहाँ पे देखें जो हमारे नए नवनिर्वाचित सीपी राधाकृष्णन जी, जिनको मोदी जी बधाइयाँ दे रहे हैं, काफी पुराने जुड़े हुए हैं बीजेपी से। तो बस ये एक मत होके, बायस्ड होके बीजेपी में ना हो, ये देशवासी उम्मीद करता है। और देश के सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय पद्धति को ही आगे बढ़ाएं, यही सारे भारतीयों की इच्छा है। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद, थैंक यू।